14 दिसंबर 2008। उस दिन जॉर्ज बुश को बगदाद में इंटरनेशनल प्रेस से मिला। बुश का यह इराकी दौरा अचानक था और तब तक अमेरिकी फौज इराक को ठीक ठाक कर चुकी थी। लाखों लोग मारे जा चुके थे, लाखों औरतें बेवा और लाखों बच्चों को मौत के घाट उतारा जा चुका था और डेमोक्रेसी के नाम पर काम कर रही थी एक कठपुतली सरकार। मुंतजर के ऑफिस से किसी दूसरे जर्नलिस्ट को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना था, लेकिन मुंतजर ने तय किया कि वो ये मौका नहीं छोड़ेगा। बहुत ज्यादा चेकिंग, कई लेयर्स पर चेकिंग थी, यहां तक कि सालाना भरी हद तक चेकिंग थी। जब मुंतजर की चेकिंग हुई तो उसने सैनी से पूछा, आपने मेरी चेकिंग कर ली? क्या मेरी नीयत चेक की? चेकिंग के बाद मुंतजर अंदर जाकर बैठ गया। वहां इंटरनेशनल प्रेस पहले से मौजूद था। मुंतजर अपने आक्रोश को कंट्रोल करके निर्णय के क्षणों को जी रहा था। वो वहां बहुत पक्का फैसला करके आया और तभी अनाउंसमेंट हुई कि सारे इराकी जर्नलिस्ट बाहर आ जाए। अमेरिकन फोर्स उनकी दोबारा चेकिंग करे। जिल्लत का एक और नमूना। अमेरिकन फोर्सेस ने उन लोगों की ऊपर से नीचे तक हर जगह हाथ लगाकर गंदे तरीके से चेकिंग, उन लोगों को कुत्तों से सुंघाया। चेकिंग के बाद मुंतजर अंदर आकर बैठ गए और उसकी बगल में बैठे अमेरिकन जर्नलिस्ट लगातार उसके नंगे पैर को घूरे जा रहे थे। मुंतजर ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया और कहा, जूते उतारकर नंगे पैर बैठने का ये नया फैशन कौन सा है, अभी तुम्हारी समझ में आ जाए। Welcome, Mr. President. Thank you. Please sit down. Sit down. मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट मिस्टर जॉर्ज बुश का स्वागत करता हूं। आप हमारे मेहमान बन के आए, ये आपकी जर्रा नवाजी। जनाब, इराक के लोगों के लिए हमेशा मदद करने को लोग तैयार रहते हैं, चाहे इराक में से डिक्टेटरशिप का खात्मा हो या इराकियों के साथ टेररिस्टों के खिलाफ लड़ाई हो। आपने हमेशा हमारा साथ दिया है। आज जो हमारे बीच अग्रीमेंट हुआ है वो हमें सरकार बनाने में मदद करेगा और हमारी दोस्ती को भी मजबूत करेगा। मेरी उम्मीद है कि आपकी जो इराकी विजिट है वो अभी तक बहुत ही खुशनुमा और अच्छी रही है। थैंक यू मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। सबसे पहले आपकी इस खूबसूरत मेहमान नवाजी के लिए मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे और बेहतर खाना मिले ऐसी उम्मीद करता हूँ। आज हम स्टेटस ऑफ फोर्स अग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। इस अग्रीमेंट के हिसाब से हम एक फ्रेमवर्क बनाएंगे जिससे अमेरिकन ट्रूप्स इराक से धीरे धीरे विड्रॉ करें। यहाँ तक पहुंचने के लिए अमेरिकन सिटीजन्स को बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ा। इस जंग में हमारे बहुत सारे पैसे लगे, हमारे हजारों सोल्जर्स ने अपनी जिंदगी दे दी, तब जाके ये नई सोसाइटी सामने आई। इराकी सिविलियंस को भी काफी कुछ तकलीफ हुई। कार बॉम्ब्स, आईईडीज एंड सुसाइड अटैकर्स से टेररिस्ट ने बार बार इराक की डेमोक्रेसी पर हमले किए, लेकिन सारे इराकी सामने आए और उन्होंने डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया। मुंतजर बगदादी वो ये सब क्यों कर रहा? सब कुछ तो है उसके पास, अच्छी नौकरी है, घर है, परिवार है, फिर क्यों? एक तरफ जिंदगी और दूसरी तरफ मौत। उसके अंदर दो आवाजें, किसकी सुनूं? उसका दिल कह रहा था कि मुंतजर, अगर आज तूने ये काम नहीं किया तो जिंदगी भर अपने आप को बुज़दिल कहकर कोसता रहेगा, खुद अपना मुंह छिपाकर भागता रहेगा। एक मक्का जिसने पूरे इराक को बर्बाद कर दिया, क्या उसे विदाई का भरोसा नहीं देगा? क्या उसके सीने पर विदाई का मेडल नहीं टांगेगा? क्या उसे फेयरवेल किस नहीं देगा? क्या इराक की आवाम इसी तरह से सर झुकाकर जिल्लत की जिंदगी जीती रहेगी? मुंतजर बता दे मुंतजर की बुश, इराक की आवाम ना तुझे पसंद करती है ना तेरे चेहरे चपाटों को। मुंतजर बता दे। मुंतजर गुस्से में था, वो गुस्से से कांप रहा था, उसका हाथ उसके जूते पे गया। Please, sir.
साथ इस तरह का जुल्म हुआ, उन्हें देखने के बाद نفس الأحوال أشعر بالسعادة لأن دماء الشهداء في العراق لم تتخطى أشعر بأن الشهداء والضحايا حاضرون هنا في هذا المكان ويشكرونكم من كل قلوبهم لأنكم تفاعلتم معهم وبكيتم لبكائهم. लेकिन साथ साथ ये देखकर खुशी हो रही है, आप लोगों को देखकर ये खुशी हो रही है कि जितने लोग वहाँ शहीद हुए वो गोया कि आप लोगों के साथ बैठे हुए हैं और आप लोग उनके गम में बराबर के शरीक हैं, इसलिए ये देखकर खुशी भी हो रही है। تعلمنا من الهند أن ننتصر ونحن ضعفاء. تعلمنا من الهند أن نكون ضعفاء فننتصر بإرادتنا. उनका मुझे इंडिया से ये लेसन मिला है कि अगर आप कमज़ोर हैं तो कमज़ोर होने के बावजूद भी आप ताकतवर पर जो है फतेह और जीत हासिल कर सकते हैं। ये लेसन मुझे इंडिया से وتعلمنا من غاندي أن نكون أحرارا فننتصر. और गांधी जी से मुझे ये सबक मिला कि अगर तुम आज़ाद रहोगे तो कामयाब रहोगे। شكرا لكم شكرا للهند التي أعطتنا غاندي مثالا أعلى وشكرا لغاندي الذي عرفنا بالهند وشكرا لكم. इंडिया का बहुत बहुत शुक्रिया और इंडिया का बहुत बहुत शुक्रिया कि इंडिया ने गांधी जैसा आइडियल आदमी दिया मुझे, जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और आप लोगों का शुक्रिया। बोलने बचा गया। I think it is a very unusual, बहुत ही इंटेंस अनुभव रहा। देखिए, मैंने शो शुरू होने से पहले हमारे मित्र हैं अजय गंजन साहब से मैं जिक्र कर रहा था कि एक हिंदुस्तान में बॉलीवुड में एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था अमन। उसमें रविंद्र कुमार साहब थे, द सुपरस्टार द बायगॉन डेज, और उसमें बर्ट्रैंड रसल साहब, द ग्रेट बर्ट्रैंड रसल हु फॉट इन द ट्वाइलाइट ऑफ हिज लाइफ अगेंस्ट न्यूक्लियर आर्ममेंट्स, एटम बम के खिलाफ जिन्होंने एक जंग छेड़ी थी, उन्होंने उस फिल्म की शुरुआत में एक बहुत लंबा एक इंटरव्यू दिया था, बिना ये सोचे कि ये बॉलीवुड की फिल्म है, इसका क्रिएटिव स्तर क्या होगा। तब जाके मुझे इस बात की समझ अपना एक अंदाजा हुआ कि जब किसी इश्यू से आप जुड़ते हैं तो उसकी क्रिएटिव वर्डिक्ट जो जार और जरीना जो कल्चर के हैं वो क्या देते हैं, उसकी अहमियत नहीं होती है, क्योंकि जो कोर मैसेज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मुझे लगता है कि जो कोर मैसेज है इस प्ले का वो ये है कि हम इस ऐसे मुल्क में हम जी रहे हैं जहां पर हमारे प्रेडिसेसर्स ने, हमारे बड़ों ने कॉलोनियल पावर्स से लड़कर बहुत ही पीसफुली हमें आजादी जीत कर दी है। शायद मुंतजर जैसे लोग हैं वो इसकी कल्पना करके ही बिल्कुल चौंक जाते हैं कि ये कैसे संभव है, मगर कहीं पर इनके अंदर ये प्यास जगी है कि आज जब ये आए हैं कि ऐसा भी होता है, और ये प्यास इनके दिल में जगा लेना ही अपने आप में कोई ऑर्डिनरी अचीवमेंट है नहीं। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम ये दूसरा जो नैरेटिव है कि एक जुल्म का जो एक नैरेटिव है जो इस पिछले 10 साल में प्ले आउट हो रहा है उसको जिंदा रखें, क्योंकि हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जो हमेशा ये हमें ये जताना चाहते हैं कि द वर्ल्ड इज नाउ हेडिंग टूवर्ड्स अ हैप्पी एंडिंग, मगर जब तक इराक के लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, वहां से लोग इस कॉलोनियल पावर से मुक्त नहीं होंगे, लगता है कि शांति असंभव है। इस एहसास को जिंदा रखने के लिए ये आए हैं और हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि इस जज्बे को जिंदा रखें। शुक्रिया।